dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 60 of class 10th. This worksheet is provided you to 25th of November 2020. तो आज हमारा जो चैप्टर है इसमें हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू फिनोमेना और न्यू टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, लास्ट जो वर्कशीट थी आपकी उसमें हमने देखा था रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन से और क्या क्या फिनोमेना होते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, लाइक स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, सनराइज सनसेट, स्काई क्यों रेड अपीयर होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट किस वजह से होते हैं, सब रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर लाइट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है, मतलब जो लाइट का पाथ होता है लाइट बेंड हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब में, अगर लाइट एंटर करती है तो किस तरीके से उसका पाथ चेंज होता है और वो जो बाहर निकलती है मीडियम से तो भी उसका पाथ चेंज हो जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जिसकी वजह से जो लाइट सन से पृथ्वी पे आती है उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं। अलग अलग लेयर्स में जब लाइट एंटर करती है तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा, लाइट एंटर करेगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, इसकी वजह से हमें इतने सारे फिनोमेना नज़र आते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. The starlight on entries of Earth's atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the Earth. हमें जो स्टार ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं एक्चुअल में उसके पीछे जो फिनोमेना है वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। होता क्या है कि जब लाइट यानी कि हमारी जो अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होते हैं। यानी एक बार जो लाइट जब यहाँ पे एंटर की तो कुछ बैंड हुई, फिर दूसरे लेयर से तीसरे में फिर बैंड हुई, तो इसकी वजह से एक्चुअल में आपका जो स्टार है वो यहाँ पे है, लेकिन जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो एक बार वो हमें यहाँ दिखता है, एक बार वो यहाँ दिखता है। इसकी वजह से ये फिनोमेना इतनी जल्दी होता है कि हमें वो ट्विंकल करते हुए यानी जगमगाते हुए नज़र आता है, पर एक्चुअल में वो अपनी स्टेट पोजीशन पे होता है बिफोर इट रीचेज द अर्थ. The refractive rules of Earth atmosphere gradually increases from its outside towards the surface of the Earth. So the light traveling from where enters atmosphere beats. तो इसकी वजह से वो हमें क्या करते हैं, अर्थ से अगर हम देखते हैं तो वो ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं. The air in Earth's atmosphere does not remain in static rather than dynamic. अब स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है कोई चीज़ स्टेशनरी है, रुकी हुई है, और डायनेमिक मतलब होता है कि कोई चीज़ मोशन में है. सम ब्रीज ऑलवेज कीप ब्लोइंग सर्टेन एटीट्यूड्स ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ कीप चेंजिंग डिफरेंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच कॉज द लाइट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज द कीप चेंजिंग. तो आपको बोला गया है द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल बिकॉज. अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर स्टार ट्विंकल करते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं. तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं बिकॉज प्लैनेट्स आर कंपेरेटिवली नियर टू द अर्थ. जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होता. इसलिए हमें जो प्लैनेट्स हैं वो आप सिंपल लिख सकते हैं, ड्यू टू planets are very close to the earth and the average amount of light coming the planet to earth remain same. तो जो एवरेज लाइट एंटर होती है वो सेम रहती है, इसलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते.
दूसरा है अर्ली सनराइज लेट सनसेट। अर्ली सनराइज का मतलब क्या है कि एक्चुअल में सनराइज हो रहा है 6 बजे, लेकिन हमें वो कुछ सेकंड पहले ही नज़र आ जाता है। और लेट सनसेट का मतलब कि सूरज जो है वो ढल चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ा सा नज़र आता है। तो ये किस वजह से होता है? तो इसके लिए होता है सिमिलर टू द अपीयरेंस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार, try to explain why sunrise occur a little early around the surface and sunset occur late actual sunset। तो ये भी क्या होता है, ये भी रिफ्रैक्शन और इस तरह की लाइट फिनोमेना की वजह से ही होता है। अब एक चीज़ होती है टिंडल इफ़ेक्ट। केमिस्ट्री में भी आपने ये टिंडल इफ़ेक्ट पढ़ा होगा क्लास 9th में पढ़ाया जाता है टिंडल इफ़ेक्ट, कि जब भी लाइट कोलॉइडल सब्सटेंस से पास करती है तो वो स्कैटर हो जाती है। जब भी आप बीम ऑफ लाइट, इसको तो एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में करवाया जाता है कि अगर मिल्क से, दूध से अगर आप वाइट लाइट टॉर्च पास करो तो वो स्कैटर हो जाती है। दूध एक क्या होता है, मिल्क होता है कोलॉइडल, तो ये क्या है, टिंडल इफ़ेक्ट। या फिर अंधेरे कमरे में अगर किसी होल से लाइट आती है तो वो स्कैटर हो जाती है, उसके सारे पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल पार्ट्स बिकम विजिबल फिनोमेना, इट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल। जब कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं लाइट पूरी डिसअपियर, स्कैटर हो जाती है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। स्कैटरिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। अब स्कैटरिंग किस बात पर डिपेंड करता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ये समझ लेते हैं। अपर एटमॉस्फेयर अर्थ कंटेन गोज वेरी स्मॉल वाटर वेपर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो सरफेस होता है वहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है। दीज पार्टिकल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज मोर इफेक्टिव टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ। अब ऐसे में जहाँ वाटर वेपर होता है वहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं। मेनली ब्लू, सो आउट ऑफ द 7 कलर स्लाइटली मेनली ब्लू रीचेज आवर आईज और स्काई अपीयर ब्लू। तो जो ब्लू की वेवलेंथ है वो ही हमारी आंखों तक नज़र आ पाती है, इसलिए हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। और हमने देखा था कि जो प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो वो कैसे होता है, 7 कलर में स्प्लिट्स होती है, और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होता है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। रेड कलर ऑफ ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्यों होता है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैव ट्रेवल लार्जेस्ट डिस्टेंस टू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल हॉरिजन पे होता है तो इसलिए उसको सनलाइट को ट्रेवल करने पे लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, अगर कॉर्नर पे होगा तो अगर सीधी लाइट होगी तो उसको बहुत लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड द एंड ऑफ लाइट रीचेज आवर आई एंड सन अपीयर रेड, और इसकी वजह से हमें सन रेड दिखता है। अब आपको ये पूरे फिनोमेना पे आज 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। द रेड लाइट स्कैटर डैश, दैट्स वाई साइन बोर्ड आर डैश कलर। नंबर 2 में बोला है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। नंबर 3 में बोला है वाई डू क्लाउड अपीयर वाइट। एंड नंबर 4 में बोला है द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज। इन सबको आपको फिल करके आंसर लिखना है। आंसर मैं आपको रिटन फॉर्मेट में दूंगी, उससे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज यानी कैप मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट कोविड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रेड लाइट स्कैटर डैश, दैट्स वाई साइन बोर्ड्स आर ऑफ डैश। तो द रेड लाइट स्कैटर्स लीस्ट, दैट्स वाई द साइन बोर्ड्स आर द रेड कलर। जितने आपने देखा होगा साइन बोर्ड्स होते हैं वो रेड कलर क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम स्कैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स टिंडल इफेक्ट के देंगे। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल इट्स पाथ बिकम विजिबल, द फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब भी लाइट कोलॉइडल से पास करती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो वो स्कैटर हो जाते हैं, बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाता है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्लास 9th में भी इसे पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, द विजिबल बीम हेडलाइट्स इन फॉग इज कॉज्ड बाय टिंडल इफेक्ट। जो आपको विजिबल लाइट्स दिखती हैं हेडलाइट्स की, जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है विंटर्स में, तो वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। द वाटर ड्रॉपलेट स्कैटर्ड लाइट मेकिंग द हेडलाइट्स बीम विजिबल।
नंबर 2 एग्जाम्पल आपका है द टिंडल इफेक्ट इज यूज इन कमर्शियल एंड लैब सेटिंग्स। कमर्शियल यूज़ होता है डिटरमाइन पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज क्या है एरोसोल का, वो भी उसके लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है वाई डू क्लाउड्स अपीयर वाइट। क्लाउड्स हमें सफ़ेद क्यों नज़र आते हैं, जो बादल होते हैं बारिश जिनसे होती है, ठीक है, वो हमें वाइट क्यों नज़र आते हैं। तो द टिनी वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल इन क्लाउड्स आर जस्ट द राइट साइज टू स्कैटर द ऑल कलर ऑफ लाइट। ये उतना ही साइज़ होता है जो ऑल कलर को, सभी कलर को, सभी सातों कलर को स्कैटर कर सके। कंपेयर्ड विद द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ एयर स्कैटर्ड ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन लाइट कंटेन ऑल कलर। जब भी लाइट में ऑल कलर कंटेन होते हैं तो वो हमें कैसी नज़र आती है, वाइट। दैट्स वाई वी परसीव इट एज वाइट। आप ये समझ सकते हैं कि सारे कलर स्कैटर हो रहे हो, सारे कलर हैं, तो इसलिए वो हमें क्या नज़र आता है उस वक्त, और उस वक्त जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें क्लाउड वाइट नज़र आता है। क्वेश्चन 4 में बोला है द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज डैश। द स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है बट कैसा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो ये आपके चारों आंसर हो गए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से मुदिता IAS वॉरियर को ज्वाइन करके और सारे सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 60 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, हम अभी ट्रैवलिंग में हैं, हमारी टीम ट्रैवलिंग में है, सो आपको थोड़ा नॉइज़ आएगा, आउटसाइड नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़, सो प्लीज़ remove and don't notice that noise and focus on your solution.